हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए गए थे लॉगरिथमिक इक्वेशन पे और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पे। तो इस पे बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, बेस आपको क्या करना है, चेंज करना है। इसमें आपको दिया गया था बच्चों log of 2 to the base 3 इंटू log of 3 to the base 4 से लगाकर आपको दिया गया था log of 10 to the base 11, ऐसा दिया गया था बच्चों। तो इसका आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो मान लें आप लेमडा के बराबर है ये, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, मान लें कि आप 10 बेस अगर कन्वर्ट कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा log 2 अपॉन हमारा log of 3 इंटू log of 3 अपॉन log of 4 से लगाकर ये हमारा log of 10 अपॉन क्या रहेगा बच्चों, log of 11, ऐसा बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ये ऐसे कटते चले जाएंगे और ये कट के क्या आ जाएगा बच्चों, log of हमारा 2 अपॉन log of 11, ऐसा होगा। तो इसको अगर आप बच्चों क्या करें, एक ही बेस में कन्वर्ट कर लें। एक ही बेस में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ कि अगर आप क्या करें बच्चों, आप बेस अगर क्या करें 11 कर लें, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, log of 11 log of 2 to the base 11। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी, log of 2 to the base 11 इसके बराबर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको सिंप्लीफाई करना है। 1 अपॉन log of 36 to the base 2 प्लस 1 अपॉन log of 36 टू द बेस हमारा क्या है, 3 है बच्चों। तो इसको क्या करें कि इसको आप कर सकते हैं, बेस आप बना लें 10 बेस, अगर बना लें 10 बेस बना लें या फिर 36 बेस बना लें बच्चों। अगर बेस हम लोगों ने 36 बना लिया तो log ऑफ हमारा 36 टू द बेस 36, और ये क्या होगा बच्चों, log ऑफ 2 टू द बेस 36, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। बेस चेंज करने वाली आपको प्रॉपर्टी बताई गई है। और ये क्या होगा बच्चों, log ऑफ हमारा 3 टू द बेस 36 अपॉन क्या हो जाएगा, log ऑफ 36 टू द बेस 36, ऐसा हो गया बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे का नंबर 1 है तो ये क्या बन गया, log ऑफ बच्चों log ऑफ 6 टू द बेस 36। आप ये प्रॉपर्टी लगा के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं बच्चों, 1 के बराबर हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 36 की पावर। आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, log ऑफ हमारा 36 की पावर 1/2 टू द बेस हमारा 36। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप बी पार्ट बच्चों कर सकते हैं। अब इसमें सी पार्ट था बच्चों, सी पार्ट भी आप आसानी से कर पाएंगे। सी पार्ट में भी क्या करना है कि लॉग की प्रॉपर्टीज डायरेक्ट यूज करना है बच्चों। तो थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, सी पार्ट बच्चों। सी पार्ट में ऐसा लिखा गया है कि 81 की पावर में 1 अपॉन हमारा क्या लिखा हुआ है बच्चों, log ऑफ 3 टू द बेस 5। तो इसको अगर इस टर्म को सिंप्लीफाई करें बच्चों, जो भी एक्सपोनेंट है इसमें बेस आप क्या बना दें, 3 बना दें। तो ये 81 की पावर में क्या लिखा जा सकता है बच्चों, log ऑफ 5 टू द बेस 3, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा लिख दिया गया तो बच्चों 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 इंटू हमारा log ऑफ क्या बन जाएगा, 5 टू द बेस 3। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 3 की पावर log ऑफ 5 की पावर 4 टू द बेस 3। इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 5 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये 25 इंटू 25 मतलब 625 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों क्या कर सकते हैं आप, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सेम ऐसा ही, इसी में जो पार्ट है वो भी आप कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 36 की पावर टू द बेस 9, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करें बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब लिख सकते हैं। तो 3 क्यूब हो गया, और ये हमारा log ऑफ क्या रहेगा बच्चों, 3 स्क्वायर, और ये 36 हो गया। तो ये किसके बराबर फाइनली लिखा जा सकता है, 3 की पावर 3/2 इंटू log ऑफ हमारा 36 टू द बेस हमारा क्या होगा, 3 होगा। तो ये बच्चों उधर चला गया, तो उधर चला जाएगा तो ये क्या बन गया, 3 log 3 ऐसा। और ये 36 की पावर क्या रहेगा बच्चों, 3/2। तो ये फाइनली क्या आ गया, 36 की पावर 3/2। तो इसका वैल्यू मतलब मालूम है बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 6 क्यूब के बराबर। तो ऐसा ही एक और टर्म है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फॉर
x greater than or is equal to what is the smallest positive value of the expression। आपको क्या करना है दूसरे नंबर क्वेश्चन में बच्चों, दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है log ऑफ हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 26 ऐसा माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2 ऐसा आपको बोला गया है बच्चों। x क्या है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इस एक्सप्रेशन का आपको क्या करना है बच्चों, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों टर्म्स को आपको कंबाइन कर लेना होगा। अगर आपने कंबाइन कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ वहां से जरूर लॉजिक मिल रहा होगा। अब इसमें अगर आप सोचें तो ये क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों, इसका एक फैक्टर जरूर हो रहा होगा, तभी आपको ये बोला गया है जरूर एक x प्लस 2 फैक्टर रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इसको लेमडा माना जाए तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस हमारा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 26 अपॉन एक्स प्लस 2, ये फैक्टर हो गया बच्चों। तो अब इसमें अगर आप देखें कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हमारा 26, इसका एक फैक्टर बच्चों ये जरूर हो रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, इधर क्या आएगा बच्चों 13 आएगा, और इधर क्या होगा उसको भी आप डिसाइड कर सकते हैं। कैसे कि बच्चों ये क्या होना चाहिए, x ये हमारा 26 ठीक है। x का अगर कोफिशिएंट का बात करें तो x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 1 के बराबर है। तो 1 के बराबर कैसे आएगा, यहाँ पर जैसे आप मान लें कि x का कोफिशिएंट कुछ था, मान लें कि लेमडा 1 मान लें, तो लेमडा 1 का वैल्यू बच्चों कैसे निकल कर आएगा, 2 लेमडा 1 प्लस हमारा 13 इज इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये इधर चला जाएगा तो वो कितना रहेगा, -6 के बराबर होगा। आप ये डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। आपने क्या पढ़ लिया है बच्चों, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में, वहां से आप चीजों को कर सकते हैं। अगर ये ऐसा लिखा जा सकता है तो बच्चों लेमडा इज इक्वल टू क्या बन गया, लॉग ऑफ आपका एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा x प्लस 2, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, ऐसा बन गया। तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक ऑफ हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या रहेगा 4, ऐसा। तो ये बच्चों क्या होगा कि अगर इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो वो मिनिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू लॉग ऑफ हमारा 4, ऐसा हो जाएगा। और वो कब आएगा, व्हेन x इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बच्चों कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों आप तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन भी आपको लेक्चर में बच्चों कराया गया है, उसको एक बार फिर से आप देख लें कि अल्फा इज इक्वल टू क्या बोला गया है, लॉग ऑफ 15 टू द बेस 6, और बीटा इज इक्वल टू क्या बोला गया बच्चों, बीटा इज इक्वल टू है लॉग ऑफ 18 टू द बेस हमारा 12, ऐसा बोला गया है। तो आपको बच्चों किसका वैल्यू निकालना है, लॉगरिथमिक ऑफ हमारा 24 टू द बेस 25, इसका वैल्यू निकालना है। और अल्फा और बीटा के टर्म्स में, अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में निकालना है इसका वैल्यू। तो फिर उसको भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसको यहाँ पर देखना है। जिसका वैल्यू निकालना है उसको बच्चों आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है कि log ऑफ हमारा 5 स्क्वायर और ये हमारा 24 था, तो इसको 1/2 टाइम्स हमारा log ऑफ क्या लिखा जा सकता है 524, ऐसा। तो ये क्या बन गया, हाफ टाइम्स बच्चों आपका log ऑफ किसके बराबर बना, log ऑफ हमारा ये 8 इंटू 3 आप मान सकते हैं। तो ये log ऑफ हमारा ऐसा लिखा जा सकता है 8 प्लस हमारा log ऑफ 3
टू द बेस 5, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए ये दोनों वैल्यू आपको चाहिए, ये दोनों वैल्यू चाहिए। तो फिर ये यहाँ से ही निकल कर आएंगी बच्चों। तो आप इनका क्या कर सकते हैं कि आप इसमें ऐसा करें कि बेस ही क्या बना दें, बेस 5 के बराबर बना दें। आप बेस 5 के बराबर बना देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू लॉग ऑफ हमारा 15 टू द बेस 5 अपॉन क्या रहेगा, लॉग ऑफ हमारा 6 टू द बेस हमारा 5, ऐसा कुछ बना होगा। और बीटा इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ 18 टू द बेस हमारा क्या होगा 5 अपॉन लॉग ऑफ हमारा 12 टू द बेस हमारा 5, ऐसा रहेगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5 अपॉन, इसको क्या समझा जा सकता है बच्चों, इसको आप ऐसे सोचें कि log 3 के टर्म्स में चाहिए और log 2 के टर्म्स में, मतलब ये है 1/2 3 टाइम्स हमारा log ऑफ 2 टू द बेस 5 प्लस हमारा log ऑफ 3 टू द बेस 5, ये बेसिकली आपको चाहिए बच्चों, इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें बच्चों, तो ये क्या लिखा हुआ है कि log ऑफ हमारा log ऑफ 3 टू द बेस 5 प्लस log ऑफ हमारा क्या है 2 टू द बेस हमारा 5, ऐसा बन गया। और ये क्या किसके बराबर बन गया बच्चों, ये बन गया log ऑफ हमारा 2 टू द बेस 5 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ हमारा क्या बन गया 3 टू द बेस 5, ऐसा बन गया है बच्चों। ऐसा अपॉन क्या बन गया log ऑफ हमारा 2 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 5 प्लस हमारा log ऑफ हमारा 3, ये कितना रहेगा बच्चों, ये हमारा रहा होगा 2 और ये कितना रहेगा 3 टू द बेस 5। तो ये बच्चों सारे के सारे टर्म्स आपके किसके टर्म्स में आ गए हैं, log ऑफ 2 टू द बेस 5, log ऑफ 3 टू द बेस 5, इनके टर्म्स में आ गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, log ऑफ 3 का वैल्यू और log ऑफ 2 का वैल्यू ये आपके पास क्या है बच्चों, दो इक्वेशंस हैं, इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं बच्चों, log ऑफ 3 टू द बेस 5 का वैल्यू अल्फा के टर्म्स, अल्फा और बीटा के टर्म्स में आप निकाल सकते हैं, और log ऑफ 2 टू द बेस 5 इसका भी अल्फा और बीटा के टर्म्स में वैल्यू निकाल के आप बच्चों क्या कर सकते हैं कि इसका वैल्यू अल्फा और बीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान है बच्चों। कैसे आप करेंगे कि इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि log ऑफ, अगर आपको और थोड़ा सा इसको आसान वे में इन टर्म्स को ना लिखना पड़े, इसको कैपिटल एक्स मान लें आप, log ऑफ हमारा 2 टू द बेस 5 इज इक्वल टू कैपिटल वाई मान लें। तो ये हमारा कैपिटल एक्स और वाई में दो लीनियर इक्वेशन आपकी हैं। क्या लीनियर इक्वेशन है बच्चों, कि पहली इक्वेशन लिखी हुई है, पहली इक्वेशन है बच्चों अल्फा इनटू, ये क्या है बच्चों, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 प्लस हमारा किसके बराबर है बच्चों, कैपिटल एक्स के बराबर। और दूसरा इक्वेशन बच्चों किसके बराबर है, ये हमारा 2 टाइम्स हमारा वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, ये y प्लस हमारा 2 टाइम्स कैपिटल x के बराबर है। अब बच्चों यहाँ से कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बच्चों कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है बच्चों, 4 क्वेश्चन नंबर, ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है हमारा, ये हमेशा आपको मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। तो फिर ये आपको क्लास में भी कराया गया है बच्चों, लेक्चर में भी कराया गया है, इसको आप फिर से देख लें कि इसका log ऑफ a अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू log ऑफ b अपॉन हमारा क्या है c माइनस ए इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन क्या है बच्चों a माइनस बी, ऐसा दिया गया। तो आपको क्या क्या प्रूव करना है, a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी के पावर c इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो आप बच्चों ऐसा कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आपको जो फॉर्म दी गई है उसमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, a से मल्टीप्लाई करें, इसमें किससे करें बच्चों b से करें, और इसमें किससे करें बच्चों c से मल्टीप्लाई कर दें। तो और इस रेशियो को बच्चों k के बराबर आप मान लें। तो ये क्या बनकर आया log ऑफ, इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, log ऑफ a की पावर a इज इक्वल टू हमारा k टाइम्स ए बी माइनस ए सी के बराबर, log ऑफ हमारा b की पावर b, ये किसके बराबर आ गया k टाइम्स हमारा बी सी माइनस ए बी
एंड लॉग ऑफ सी की पावर सी इज इक्वल टू के टाइम्स हमारा क्या आया, सी ए माइनस सी बी के बराबर। अब इन तीनों इक्वेशंस को बच्चों आप ऐड कर दें, ऐड करने पर क्या होगा, राइट हैंड साइड 0 आएगा बच्चों। ये हमारी तीन इक्वेशंस हैं, इनको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने से बच्चों इधर 0 हुआ और इधर लॉग की प्रॉपर्टी से कंबाइंड होके ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू सी की पावर सी। ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर ये वैल्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर है तो ये हमारा ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू सी की पावर सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन का अगर बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है। ये बच्चों आप अपने आप कर सकते हैं, इसका जनरल मेथड बताया गया है कि जो भी ये नंबर दिया गया है 875 की पावर कितना है बच्चों, 16 है, इसको आप n मान लें तो log लेना होता है बच्चों। log n इज इक्वल टू 16 इंटू लॉग ऑफ हमारा क्या होगा 875, और ये बेस हमारा यहाँ पर क्या लेते हैं बच्चों, 10 लेते हैं, कॉमन बेस लिया जाता है। तो जो बच्चों इसका वैल्यू आएगा, मान लो कि इसका वैल्यू आ गया आपका 41.3, तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे बच्चों, 42 हो जाएंगे। ये कंसेप्ट अच्छे से डिटेल में आपको बताया गया है लेक्चर में, लेक्चर से आप रिफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन लेक्चर में है, तो उसको वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर बात करें बच्चों, तो 7 में आपको दिया गया है लॉग ऑफ हमारा 36 टू द बेस 18 इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, ए के बराबर है लॉग ऑफ हमारा 72 टू द बेस 24, ये इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, बी के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स ए प्लस बी माइनस हमारा क्या होगा 5 टाइम्स ए इंटू बी। आपको ये निकालना है बच्चों, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा कि पहले तो हमको ए और बी पता होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चों ए और बी, तो ए और बी कैसे निकल कर आएंगे, क्या तरीका होगा, तो ये आपको क्या ऐसे आप सोच सकते हैं बच्चों कि इसका बेस आप क्या कर लें, फिक्स कर लें। बेस आप क्या बना दें, बेस मान लो कि आप बना देते हैं 6 के बराबर, 6 आपने बेस बना दिया। या फिर आप क्या कर सकते हैं 10 भी बेस बना सकते हैं बच्चों। आपने क्या किया 6 बेस बना दिया, तो हमारा a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 6 टू द बेस, ऐसा हमारा लॉग ऑफ 36 टू द बेस 6 अपॉन लॉग ऑफ हमारा क्या होगा, लॉग ऑफ हमारा ऐसा भी आप कर सकते हैं बच्चों कि इनको सिंप्लीफाई भी कर लें, a प्लस बी का वैल्यू निकाल लें, a इंटू बी का वैल्यू निकाल लें। वैसे भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग इस तरीके से अप्रोच करें तो ये हमारा बनेगा लॉग ऑफ 6 लॉग ऑफ 18, ऐसा बन गया। तो ये ऊपर वाला नंबर क्या हो गया बच्चों 2 अपॉन हमारा क्या होगा ये 1 प्लस हमारा लॉग ऑफ हमारा 3 टू द बेस हमारा 6, ऐसा ये ए का वैल्यू आ गया है बच्चों। अगर बी का वैल्यू आप निकालें उसमें भी बेस क्या कर लें, उसमें भी बेस आप कर सकते हैं 6 के बराबर ही बेस किया जाए, तो वो हमारा होगा लॉग ऑफ 72 टू द बेस 6 अपॉन लॉग ऑफ हमारा क्या होगा 6, लॉग ऑफ हमारा क्या होगा बच्चों 24 टू द बेस 6, ऐसा। तो ये किसके बराबर होगा बच्चों 2 प्लस हमारा लॉग ऑफ हमारा लॉग ऑफ 2 टू द बेस 6 अपॉन किसके बराबर होगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 प्लस हमारा 2 टाइम्स लॉग ऑफ हमारा 6 लॉग ऑफ 2 टू द बेस 6, ऐसा होगा। तो यहाँ से बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि ए और बी की वैल्यूज आपको निकल कर आ चुकी हैं, तो यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो log 2 के टर्म्स में इसको और इसको भी निकाल सकते हैं। वहां से क्या होगा बच्चों ए और बी की जब वैल्यूज आपको निकल के आ गई हैं तो वहां पर आप रख के उसका भी उस एक्सप्रेशन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं बच्चों। आपको मालूम ही है कि हमारा log ऑफ हमारा 6 log ऑफ 3 टू द बेस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस लॉग ऑफ हमारा
2 टू द बेस 6, ऐसा भी इसके बराबर होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ इसका वैल्यू हमारा इसके बराबर रख के फिर यहाँ से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यूज निकाल के वहां पर ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बच्चों 7वां क्वेश्चन हो गया आपका, तो 8th क्वेश्चन आपको करना है। 8th क्वेश्चन है आपका, 8th क्वेश्चन में आपको ये दिया गया, ये भी बच्चों ऐसा, ये हमारा स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, और क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 12x y के बराबर। तो आपको प्रूव करना है बच्चों कि log ऑफ x प्लस 2y माइनस 2 टाइम्स log ऑफ आपका 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, हाफ टाइम्स हमारा log ऑफ x प्लस हमारा log ऑफ y, इसके बराबर है बच्चों। तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, इसको अगर आपको प्रूव करना है तो फिर आपको इसके लिए क्या करना होगा कि इसको पहले आपको ऐसे सोचना है कि x प्लस 2y है बच्चों, तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या कर दें, 4xy इज इक्वल टू ऐड कर दें इधर उधर, तो 16xy इस तरफ हो जाएगा बच्चों। ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ऐसा इज इक्वल टू किसके बराबर बन गया, हमारा 16xy। अब बच्चों क्या करना है, लॉग ले लिया जाए और कॉमन हमारा बेस है, तो फिर क्या होगा, x और y बच्चों पॉजिटिव आपको दिए गए हैं, तो ये 2 टाइम्स हमारा log ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, log ऑफ हमारा 16 इंटू xy, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा बच्चों, 4 टाइम्स हमारा log 2 प्लस हमारा क्या होगा log x प्लस log y, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अगर ये ऐसा आ गया तो क्या कर दें आप, इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो यही रिजल्ट क्या था बच्चों, आपको प्रूव करना था, यही रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकते हैं। 9 नंबर है बच्चों, 9 में क्या करना है, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन इज ए रियल नंबर। एक्सप्रेशन आपका क्या है बच्चों, ये क्या है, सिंपल सी आपकी लॉग की जो डेफिनेशन होती है उसका यूज किया गया है। वो हमारा है कि स्क्वायर रूट ऑफ आपका लॉग ऑफ 1 बाई लॉग ऑफ हमारा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बच्चों क्या है कि ये हमारा एक रियल नंबर होना चाहिए, तो उसमें आपको क्या करना है बच्चों, x का रेंज निकालना है। तो x का रेंज बच्चों कैसे निकल कर आएगा, पहले तो क्या होना चाहिए, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये क्या बनेगा, लॉग का ग्राफ आपका कैसा होता है, ऐसा होता है, अगर बेस क्या हो जाए, log ऑफ x टू द बेस a इफ a लाइज बिटवीन 0 to 1, तो ये हमारा ग्राफ होता है। ये अगर ग्राफ बच्चों log ऑफ x का ग्राफ है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बच्चों ये स्क्वायर रूट के अंदर नंबर क्या होता है मालूम ही है आपको, 0 या 0 से बड़ा। तो पहला कंडीशन आप ऐसे सोच सकते हैं, log ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या होना चाहिए बच्चों, ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 बच्चों, बेस क्या है बच्चों, आपका हाफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन और इज इक्वल टू 1। तो आपको इस इक्वेशन को बच्चों क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर पहला हम लोग देखें, पहला ये रैशनल फंक्शन देखें कि ग्रेटर देन 0, तो वो कब होगा, उसमें आप डायरेक्ट बच्चों क्या कर सकते हैं कि इसके रूट्स क्या क्या हो गए बच्चों, इसको साइन स्कीम में आप अगर प्लॉट करें तो -1 0 1, ये 0 हो गया बच्चों, ये +-1 इसके हमारे क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पर ये क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो ये बच्चों ग्रेटर देन 0 के लिए अगर बात करें तो ये ऐसे करके ऐसा हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 के लिए बच्चों इंटरवल क्या आया, इसके लिए इंटरवल क्या है, x बिलोंग्स टू -1 to 0, यूनियन हमारा क्या आएगा बच्चों, यूनियन आएगा आपका 1 to इन्फिनिटी। ये आपका ऐसा इंटरवल यहाँ से आया है कि x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करें कि x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1
-1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना होगा, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन क्या हो गया x स्क्वेयर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सा उधर लेकर बच्चों चले जाएं तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ये क्या हो गया ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके ऊपर वाले के क्या करना होगा, आपको रूट से निकालने होंगे। ऊपर वाले के अगर फैक्टर्स करें आप तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ क्या आएगा 1 प्लस 4 अपॉन हमारा क्या होगा बच्चों 2 ऐसा होगा। तो इसके अगर फैक्टर्स फॉर्म में आप लिख लें तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ऐसा, और ये क्या बनेगा बच्चों x माइनस 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस रूट 5/2 ऐसा होगा। ऐसा अगर हो गया तो आप बच्चों देख सकते हैं कि ये जो नंबर है इनमें से आपको ये सोचना है बच्चों कि हमारा रियल नंबर लाइन में कैसे इनको डिनोट किया जाएगा। तो उनको आपको सोचना है। ये 1 है बच्चों, ये हमारा क्या होगा नंबर, ये हमारा 3 पॉइंट समथिंग का मतलब हुआ 2 से डिवाइड करें 1 पॉइंट, ये इसका मतलब हुआ ये 1 प्लस रूट 5/2 और ये 1 इधर होगा और ये इधर क्या होगा बच्चों, अगर आप -1 और इसमें कंपैरिजन करें तो ये रहा होगा बच्चों, ये रहा होगा -1 पॉइंट, मतलब ये -1 माइनस रूट 5 जो होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, रूट 5 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग। तो ये बन गया बच्चों -1 पॉइंट समथिंग, मतलब ये हमारा आया होगा बच्चों 1 माइनस रूट 5/2 और ये क्या रहेगा बच्चों -1 रहेगा। ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका इंटरवल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों इससे क्या इंटरवल आया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन आपका कितना आया बच्चों 1 माइनस रूट 5/2 2 हमारा 1 प्लस रूट 5/2 ऐसा आया। और क्या आया है बच्चों, ये हमारा 1 टू इन्फिनिटी यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब बच्चों क्या है कि ऐसा भी होना चाहिए और हमारा ऐसा भी होना चाहिए, तो इन दोनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो बच्चों इंटरसेक्शन हमारा क्या क्या निकल कर आएगा वो आपको सोचना होगा। तो ये आपको यहाँ पर देखें तो -1 से 0 है बच्चों और 1 टू इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर लिखें बच्चों तो 1 टू इन्फिनिटी तो आएगा ही आएगा। और हमारा दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको ये बच्चों माइंड में रखना होगा कि -1 टू 0 और इसका क्या लिया जाए बच्चों, इंटरसेक्शन लिया जाए। तो वो इंटरसेक्शन कितना हो गया, वो हो गया 1 माइनस रूट 5/2 ऐसा। 2 हमारा कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये 0 तक जाएगा। तो यही हमारा क्या हुआ बच्चों, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस इसमें क्या है बच्चों, ये 1 के बराबर हो सकता था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये यहाँ पर कौन से पॉइंट भी इंक्लूडेड हो जाएंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके इंक्लूडेड रहेंगे। तो इसमें हमारा क्लोज्ड इंटरवल कहाँ पर होगा, यहाँ पर सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब बच्चों हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन। अगर 10th नंबर क्वेश्चन का बात करें तो उसमें क्या है, इक्वेशंस सॉल्व करनी है आपको, लॉगरिथमिक इक्वेशंस। लॉगरिथमिक इक्वेशन पे बच्चों आपको 2 लास्ट के लेक्चर्स करवाए गए थे, उसमें आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर आपका 9 और 10, उसको आप अच्छे से अगर समझ लें तो फिर ये सारे क्वेश्चन आगे आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों 2 माइनस एक्स प्लस 3 टाइम्स हमारा लॉग ऑफ क्या है 2 टू द बेस 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ है आपका 3 की पावर x माइनस 5 की पावर 2 माइनस एक्स टू द बेस आपका क्या है बच्चों
5 है। आपको ये लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करनी है बच्चों। तो इसमें आपको जो एक्स्ट्रा टर्म्स ऐसे दिख रहे हैं ये सब, तो इनको आपको क्या करना होगा, इनको थोड़ा सा आपको कंबाइन करके सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो इनको बच्चों आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सोच पाएंगे कि जैसे ये है लॉग के अंदर नंबर है, मीन्स 3 की पावर x माइनस 5 की पावर 2 माइनस एक्स शुड बी हमारा ग्रेटर देन 0। ऐसा तो बच्चों ये होना ही चाहिए आपका। और इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि log ऑफ हमारा 8 टू द बेस 5, ऐसा लिख सकते हैं। इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ ये 5 की पावर 2 माइनस एक्स, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो बच्चों इनको लेफ्ट हैंड साइड को कंबाइन करें तो क्या बन गया, log ऑफ हमारा 8 इंटू 5 की पावर 2 माइनस एक्स टू द बेस 5 इज इक्वल टू किसके बराबर, log ऑफ हमारा 3 की पावर x माइनस 5 की पावर 2 माइनस एक्स टू द बेस 5, ऐसा हो गया। तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, 8 इंटू 5 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 5 की पावर 2 माइनस एक्स, ऐसा होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो बच्चों ये इधर आ गया तो ये क्या बन गया, 9 टाइम्स आपका 9 टाइम्स 5 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर x, ऐसा बन गया बच्चों। तो इसको आप इधर ले जाएं तो ये क्या बन गया, 5 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हमारा 3 की पावर x माइनस 2, ऐसा बन गया। तो इसको बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेकर चले जाएं तो ये आ गया आपका 3 की पावर x, ऐसा अपॉन हमारा क्या बन गया बच्चों, 5 की पावर 2 माइनस एक्स, ऐसा इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों बन गया 15 की पावर x माइनस 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल कर आ गया बच्चों, 2 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 2 ही सिर्फ इसका क्या होगा बच्चों, एक हमारा सॉल्यूशन होगा इस हमारा लॉगरिथमिक इक्वेशन का। तो इस तरीके से आप बच्चों इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्या किया, सिंपली आपने इसको सिंप्लीफाई किया, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स को इसको बच्चों आपने क्या लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, log ऑफ 5 की पावर 2 माइनस एक्स टू द बेस 5। तो ये क्या हुआ, बहुत ही आसान हमारा इक्वेशन बनकर आ गया और आपने क्या किया, उसको सॉल्व कर लिया। अब बच्चों अगला पार्ट है इसका, अगला सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट भी आपको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में ये दिया गया है कि x प्लस log ऑफ हमारा 1 प्लस 2 की पावर x टू द बेस हमारा कितना है, 10 है, और प्लस हमारा क्या है, इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू log ऑफ 5 टू द बेस 10 प्लस हमारा log ऑफ 6 टू द बेस 10। ये भी बच्चों आसान क्वेश्चन है, बस क्या करना है, कंबाइन करना है टर्म्स को। तो इसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों, log ऑफ 10 की पावर x टू द बेस 10 ऐसे समझ सकते हैं। इसको हमारा क्या ऐसा ही लिखा रहने दे, 1 प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसको क्या समझ लें बच्चों आप, log ऑफ 5 की पावर x टू द बेस 10 इंटू हमारा क्या समझा जा सकता है, 6, ऐसा समझ लें इसको। और इसको बच्चों कंबाइन करें आप तो क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 10 की पावर x इंटू 1 प्लस 2 की पावर x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ हमारा 5 की पावर x इंटू 6 टू द बेस 10, ऐसे आप समझ सकते हैं बच्चों। अगर ये ऐसे समझ लें तो फिर कंपैरिजन किया जा सकता है, ये इज इक्वल टू ये, तो ये आ गया 10 की पावर x इंटू 1 प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू हमारा 6 टाइम 5 की पावर x, ऐसा बन गया। अब ये अगर ऐसा बन गया है बच्चों तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x इंटू 1 प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू 6 इंटू 5 की पावर x। बच्चों 5 की पावर x आपका क्या है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 नंबर है। तो 0 हमेशा ग्रेटर देन 0 नंबर है तो इसलिए आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या बनकर आ गया, ये आ गया आपका 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 6। तो ये क्या बन गया बच्चों, अगर 2 की पावर x को आप t रख दें तो ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन t स्क्वायर प्लस t
-6 इज इक्वल टू 0 के बराबर, मीन्स t इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, t इज इक्वल टू आ गया -3 और t इज इक्वल टू 2। तो t इज इक्वल टू -3 तो हो नहीं सकता है बच्चों, क्यों, क्योंकि हमारा t क्या था, ग्रेटर देन 0, तो t इज इक्वल टू क्या आया, 2 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन का बच्चों क्या सॉल्यूशन निकल कर आएगा, x इज इक्वल टू 4 ही आएगा सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन हमारा इसका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें अगर सी पार्ट आप देखें, 10th क्वेश्चन का सी पार्ट, तो सी पार्ट है लॉग ऑफ बेस है x बच्चों 3 इंटू एक्स की पावर लॉग ऑफ हमारा x टू द बेस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या बोला गया है बच्चों, 2 टाइम्स लॉग ऑफ x टू द बेस 5, ऐसा बोला गया है। तो इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो इसको आप कैसे सोच सकते हैं, क्या क्या तरीका अपनाया जाए। तो इसमें आप ऐसा करें कि लॉग ऑफ x टू द बेस 5, इसको क्या मान लिया जाए बच्चों, t के बराबर। इसको अगर आप t मान लें तो फिर ये क्या बन जाएगा वो आपको सोचना है। तो ये बन गया बच्चों लॉग ऑफ हमारा 3 इंटू एक्स की पावर t, ऐसा बन गया बच्चों, और प्लस 4 इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, 2t के बराबर। तो ये क्या बनकर आएगा, ये आप लिख सकते हैं इसको 3 इंटू एक्स की पावर t प्लस 4 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया, ये आ गया बच्चों x की पावर 2t, ऐसा आप लिख सकते हैं। आपको मालूम है बच्चों कि log n टू द बेस a इज इक्वल टू, अगर b के बराबर है तो n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर b होता है। इस चीज को यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। अगर ये आपने अप्लाई कर दिया बच्चों तो ये क्या हो गया, x की पावर ये t, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया है बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि x की पावर t में आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है, तो ये हमारा क्या बन गया, x की पावर t इज इक्वल टू हम लोग मान लें y के बराबर। तो ये बच्चों y में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों सबसे ज्यादा यूज करने वाला फॉर्मूला होता है, उसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को। ये हमारी क्वाड्रेटिक बच्चों क्या बन गई, ये बन गई y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स y इज इक्वल टू 4 और -1। तो बच्चों क्या था कि हमारा y किसको माना था आपने, मान लें कि पहला केस अगर मान लिया जाए तो ये हमारा था x की पावर t इज इक्वल टू आपने 4 माना, x की पावर t। अब बच्चों क्या था कि हमारा x की पावर t आपने किसको माना था बच्चों, log ऑफ x टू द बेस 5, ऐसा इज इक्वल टू क्या माना, 4 के बराबर, ऐसा माना गया। अब बच्चों क्या करने, आप दोनों तरफ log ले लें विद द बेस हमारा 5, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये इसका बेस 5 है। तो ये राइट हैंड साइड क्या बन गया, ऑन टेकिंग log विथ बेस 5, अगर ऐसा किया आपने तो ये बन गया बच्चों log ऑफ ऐसा, log ऑफ 4 टू द बेस 5 इज इक्वल टू, ये बन गया बच्चों log ऑफ x टू द बेस 5 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, log ऑफ x टू द बेस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ आपका स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 5 टू द बेस 5, ऐसा आ गया है। तो यहाँ से बच्चों अगर x की वैल्यू आप निकालें तो x इज इक्वल टू 5 की पावर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 4 टू द बेस 5। ये बच्चों दो वैल्यू आपकी निकल कर आ गई, x इज इक्वल टू 5 की पावर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 4 टू द बेस 5। तो ये बच्चों दो वैल्यू आपकी क्या हो गई, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, दो वैल्यू आपकी निकल कर आ चुकी हैं। अब इसमें अगर बच्चों बात करें कि हमारा इसका वैल्यू -1 हो गया, -1 का मतलब हुआ कि x की पावर log ऑफ x टू द बेस 5 इज इक्वल टू -1। ये बच्चों log के अंदर नंबर है, x पॉजिटिव ही था, ये बच्चों x पॉजिटिव नंबर था, ये तभी चीजें डिफाइंड होंगी
एक्स इज हमारा क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 है बच्चों। तो ये क्या होगा, एक्स अगर ग्रेटर देन 0 बन गया तो इसकी पावर में कुछ भी किया जाए तो ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव ही नंबर रहेगा। जबकि यहाँ पर क्या आया है, -1 आया है, तो बच्चों यहाँ से कोई भी एक्स निकल कर नहीं आएगा। तो इसके दो वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी, वो कौन सी वैल्यू होंगी, ये वैल्यूज होंगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को बच्चों कर सकते हैं। बच्चों 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन है आपका कि इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है आपकी log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस 10 प्लस हमारा 3 टाइम्स log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू हमारा log ऑफ हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा, ऐसे आप सोच सकते हैं, इसको 2 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, log ऑफ हमारा 100 टू द बेस 10, और इसको बच्चों कंबाइन कर लें तो क्या आ गया, log ऑफ आपका 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब बच्चों ऐसा अगर है तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 टू +1 होना ही चाहिए। किसके लिए बच्चों, डिफाइंड होने के लिए, रूट के अंदर नंबर होने के लिए। और x हमारा किसके बराबर बच्चों नहीं है, x का वैल्यू बच्चों क्या हो सकता है, 0 बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो x हमारा क्या नहीं है बच्चों, -1 टू +1 नहीं, x बिलोंग्स टू बच्चों क्या होगा हमारा -1 टू +1 ही होगा। तो जो भी आंसर निकल कर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, -1 से +1 के बीच में। तो बच्चों इसको और इसको अगर आप कंबाइन करें तो क्या आएगा, log ऑफ हमारा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर बच्चों क्या होगा 3/2, ऐसा रहेगा। ये अगर ऐसा हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा इधर लेकर आ जाएं तो ये क्या बनेगा, log ऑफ हमारा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ये log हटा सकते हैं बच्चों, ये log के अंदर ही दोनों में बेस हमारा सेम था। तो ये हमारा आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू हमारा 100 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका बाहर हो गया, तो ये इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ऐसा। तो यहाँ पर क्या बचा होगा बच्चों, 1 माइनस एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से बच्चों x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, x इज इक्वल टू -99, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या निकल कर आया बच्चों, x इज इक्वल टू +-1। तो अब अगर बात करें बच्चों, ये डिफाइंड ही कब था, जब x हमारा क्या था, -1 से +1 के बीच में। ये हमारा -1 पे क्लोज नहीं था बच्चों, क्यों, क्योंकि उस केस में क्या होगा बच्चों, log ऑफ ये क्या बन जाएगा 0, log ऑफ 0 हमारा डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ से बच्चों ये वैल्यू आ रही है या फिर ये आ रही है, तो इनमें से हमारा कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इसका बच्चों कोई भी आंसर, कोई भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स निकल कर नहीं आएगी। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 12 करें तो 12 क्या है, 12 वाला क्वेश्चन बच्चों आपको करवाया गया है कि 1 माइनस लॉग ऑफ, ये लेक्चर में सेम क्वेश्चन है आपका, log ऑफ x टू द बेस 1/5 इज इक्वल टू प्लस हमारा 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3 माइनस लॉग ऑफ आपका x टू द बेस हमारा 1/5, ऐसा दिया गया है। इसको क्या करना है बच्चों, आपको सॉल्व करना है। तो आपको बच्चों ये मालूम है कि log ऑफ x टू द बेस 1/5 इज इक्वल टू माइनस टाइम log ऑफ x टू द बेस 5, ऐसा आप लिख सकते हैं। और अगर बच्चों क्या करें कि log ऑफ x टू द बेस 5 इज इक्वल टू आप अगर t मान लें तो फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि मॉडुलस ऑफ 1 प्लस टी प्लस 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 प्लस टी, ऐसा बन जाएगा। अब इसमें क्या करें, जैसे बच्चों आपने मॉडुलस फंक्शन को की इक्वेशंस को सॉल्व किया था वैसे ही इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। तो बच्चों टी के इंटरवल के हिसाब से आपको करना होगा।
इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं बच्चों? इसके क्रिटिकल पॉइंट है एक तो t इज इक्वल टू हमारा -1 एंड t इज इक्वल टू -3। तो पहला केस बच्चों आप मान लें कि हमारा t क्या है, t इज लेस देन -3, t लाइज बिटवीन -3 टू हमारा -1 और t हमारा क्या हो जाए बच्चों, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -1। ये केस आप मान सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों ये अगर t लेस देन -3 है तो दोनों निगेटिव से ओपन होंगे, तो -1 माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू किसके बराबर, -3 माइनस टी कट गया बच्चों, तो 1 इज इक्वल टू -3। इसका मतलब यहाँ से कोई भी t का ऐसा वैल्यू नहीं रहा होगा जिसके लिए ये इक्वेशन वैलिड होगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला पार्ट इसमें अगर बात करें तो अगले पार्ट में आपका t लाइज बिटवीन -3 टू क्या है, -3 टू -1 के बराबर है। तो -3 से -1 के बराबर अगर है तो फिर क्या हो रहा होगा बच्चों, ये निगेटिव से ओपन होगा, -1 माइनस टी, और ये क्या रहेगा बच्चों, ये यहाँ पर होगा आपका +2 इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर होगा, यहाँ पर बात करें तो ये +2 हो गया बच्चों, और क्या रहेगा, यहाँ राइट हैंड साइड आएगा आपका -1 माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3 + 2t बन गया। अब ये यहाँ से क्या आया बच्चों, t इधर चला गया तो ये आ गया हमारा 2t, और ये क्या बनेगा बच्चों, ये 1 बचा होगा तो -2, मतलब t इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -1 के बराबर आ रहा है। तो -1 बच्चों आप क्या कर सकते थे, इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं या फिर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर इंक्लूड किया है तो इस चीज को क्या कर सकते हैं आप बच्चों, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर t इज इक्वल टू -1 कहाँ पर आपने इंक्लूड किया है, यहाँ पर किया है। तो ये क्या रहेगा बच्चों, अगर ऐसा आप सोचें, अगर आप ऐसा सोचें बच्चों कि t ग्रेटर देन ये हो गया तो 1 + t प्लस 2 इज इक्वल टू टी प्लस 3 के बराबर होगा, तो ये क्या हो गया बच्चों, टी कट गया, 3 इज इक्वल टू 3, मतलब क्या हुआ कि हमेशा ट्रू हो गया। मतलब ये हुआ बच्चों कि t इफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। t आपका कितना था बच्चों, log ऑफ हमारा x टू द बेस 5, ये हमारा क्या हो जाए, -1 से बड़ा या इक्वल, तो ये हमारा हमेशा वैलिड होगा। तो x बिलोंग्स टू यहाँ से -1 को आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 1/5 टू द बेस 5, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1/5 टू बच्चों क्या होगा इन्फिनिटी, ये इसका क्या होगा करेक्ट, यही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बच्चों। तो 13th नंबर क्वेश्चन भी आपको क्या करवाया जा चुका है, 13th नंबर क्वेश्चन आपको बच्चों लेक्चर में ही था, वो इसमें क्या करना है, इसमें आपको log ऑफ x टू द बेस 3, इसको क्या मानना है, t मानना है बच्चों, और फिर ये क्या बन जाएगी, t में क्वाड्रेटिक बन गई, x प्लस पुट log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू t के बराबर, अगर ऐसा आपने पुट कर दिया तो फिर ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 इंटू टी स्क्वेयर प्लस 4xt -16 इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर बनेगा, 0 के बराबर बनेगा। अगर ये 0 के बराबर है तो फिर हमारा क्या करेंगे, t में क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, -4x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या रहेगा बच्चों 16x स्क्वायर प्लस हमारा 4 इंटू 16 इंटू एक्स प्लस 1 ऐसा रहेगा, अपॉन क्या होगा 2 टाइम्स x प्लस 1। तो यहाँ से बच्चों इसको आप क्या कर सकते हैं, t की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, 2 काट दें बच्चों तो ये आएगा -2x प्लस माइनस 2 टाइम्स आपका एक्स स्क्वेयर प्लस हमारा 4x प्लस 4 अपॉन हमारा x प्लस 1 ऐसा रहेगा बच्चों। ऐसा अगर आ गया तो फिर ये क्या लिखा हुआ है, -2x प्लस माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2 ऐसा अपॉन x प्लस 1। तो ये t का वैल्यू बच्चों दो वैल्यूज आ गई हैं, तो अगर पॉजिटिव साइन आप लें
तो वो किसके बराबर बन गया बच्चों, वो आपका बन गया 4/x+1 के बराबर। और अगर माइनस साइन लिया जाए तो वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो आएगा -4x-4 अपॉन हमारा x+1, इसका मतलब क्या हुआ -4। तो t इज इक्वल टू एक तो -4 आएगा, t आपने किसको माना था, इसको माना था बच्चों। तो log ऑफ x⁻³ इज इक्वल टू, अगर आपका क्या हो गया -4, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं कि log ऑफ 3⁻⁴ टू द बेस 3 ऐसा। तो x इज इक्वल टू 1/3⁴ मीन्स 1/81 आ गया निकल कर। और बच्चों अगर t इज इक्वल टू ये है, t का मतलब था log ऑफ x टू द बेस t टू द बेस 3 इज इक्वल टू बच्चों 4/x+1। तो ये बच्चों क्या है, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 के बराबर। तो इसके दो सॉल्यूशन आए हैं बच्चों, x इज इक्वल टू 3, 1/81। इसका बच्चों एक ही सॉल्यूशन होगा। आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से। ये आपको ग्राफ की हेल्प से हमारा लेक्चर में आपको बताया भी गया था। तो बच्चों 13th नंबर हो गया क्वेश्चन आपका। 14th नंबर बात करें, 14 नंबर बच्चों, ये जो भी लॉगरिथमिक इक्वेशन होती हैं हमारी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होके आ रही हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या फिर हमारा क्यूबिक इक्वेशन में। तो इसमें कुछ वैल्यू को t आप सब्स्टिट्यूट करके आप इसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में, क्यूबिक इनइक्वालिटी में, या फिर क्यूबिक इक्वेशन में, या फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें कन्वर्ट करके जनरली इनको क्या कर सकते हैं आप बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 में क्या है बच्चों, 14 भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो 14 का हिंट अगर आपको दिया जाए बच्चों, तो log ऑफ x टू द बेस 10, इसको आप अगर क्या करें बच्चों, t कर दें, तो ये t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी और इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी बच्चों आपको क्लास लेक्चर में कराया गया है। ये हमारा क्या है, log ऑफ x² टू द बेस 2x+3, ऐसा ये क्या बोला गया, <1 ऐसा बोला गया। इसको आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या सोचेंगे पहले कि ये तो डिफाइंड होना चाहिए। तो x² बच्चों है जिसका log लिया गया है, तो वो क्या होना चाहिए, <0। और दूसरा हमारा बेस जो है बच्चों, बेस भी हमारा <0 होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, हमारा बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे आप सोच सकते हैं बच्चों कि x हमारा x² इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू, x हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 2x+3 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब क्या हुआ, x इज नॉट इक्वल टू -1, ये नहीं होना चाहिए। एंड 2x+3 इज >0, तो ये >0 का मतलब हुआ x इज -3/2 बट x इज नॉट इक्वल टू -1। ये तो हमारा क्या हो गया, चीजों को डिफाइंड होने के लिए, टू बी डिफाइंड, ये तो डिफाइंड होने के लिए हो गया बच्चों। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसको log ऑफ आपका 2x+3 और ये हमारा 2x+3, इसको ऐसे आप मान सकते हैं। ऐसे अगर बच्चों मान लिया, तो फिर अगर आप ये करें कि 2x+3 इज >1, मतलब बेस आपने क्या लिया बच्चों, बेस आपने ले लिया केस 1 आपने लिया बेस >1। दूसरा लिया आपने बेस हमारा किसके बीच में बच्चों, 0 से 1 के बीच में, मतलब 2x+3 लाइज बिटवीन 0 to 1। अगर ये हमारा क्या हुआ बच्चों, बेस 1 से बड़ा हुआ, तो इक्वेशन क्या होगी, x² और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, x² विल बी लेस देन 2x+3, मीन्स x² - 2x - 3 लेस देन 0। तो ये आ गया x - 3 इंटू x+1 लेस देन 0, मीन्स x बिलोंग्स टू क्या आया बच्चों, -1 to 3। ये इंटरवल निकल कर आया है बच्चों। लेकिन क्या होना चाहिए, x हमारा ऐसा भी होना चाहिए। तो ये x क्या था बच्चों, ये x था आपका
-1 से बड़ा, -1 से बड़ा होना चाहिए। और ये कितना आया, -1 से बड़ा आया है बच्चों। और हमारा क्या है, -1 से 3 तक आया है निकल कर। तो ये -1 से 3 हमारा क्या होगा, यहाँ से बच्चों ये डिफाइंड भी हो गया और ये ऐसा आ गया। तो ये क्या होगा बच्चों, -1 से 3, ये x का इंटरवल यहाँ से निकल कर आएगा। बस कौन सा वैल्यू नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा x² ये हमारा क्या है बच्चों, 0 के बराबर नहीं हो सकता है। दूसरा केस बच्चों अगर आप लें कि हमारा x ऐसा हो गया, x ऐसा का मतलब हुआ बच्चों, x हमारा किसके किसके बीच में, -3/2 से -1 के बीच में हो गया। तो फिर ये इनइक्वालिटी बच्चों क्या होगी, चेंज हो जाएगी। मीन्स x² ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, 2x + 3 हो जाएगा। तो ये आ गया x² - 2x - 3 ग्रेटर देन 0, मीन्स x + 1 इंटू x - 3 ग्रेटर देन 0। तो ये x का इंटरवल यहाँ से कितना आया बच्चों, -∞ से -1, यूनियन हमारा क्या आया, 3 to ∞। लेकिन बच्चों x आपको लेना किस इंटरवल में था, -3/2 से -1 के बीच में। तो इसका और इसका क्या लेना है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना है। वो इंटरसेक्शन क्या आया, -3/2 से -1। तो बच्चों -3/2 से -1, तो इसका फाइनल आंसर अगर आप लिखें तो वो क्या होगा, -3/2 से -1 यूनियन हमारा -1 to 3। और हमारा कौन सा पॉइंट हटा देना है बच्चों, 0 पॉइंट हटा देना है। तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कि आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को बच्चों आपको क्लास में भी करवाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो ये फिर से देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, डेफिनेशन को ही यूज किया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका बच्चों कि आपको सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी को, x² - 4 अपॉन log ऑफ क्या है 1/2 x² - 1, और ये क्या है बच्चों, <0 ऐसा बोला गया है। ऐसा अगर बोल रहा है तो आपको क्या है कि x² - 1, पहली बात तो क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मीन्स हमारा x बिलोंग्स टू -∞ से -1, यूनियन हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, 1 to ∞। और इसमें हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, ये वैल्यू 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। मीन्स x² - 1 इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि इस वैल्यू के लिए क्या होगा बच्चों, x² - 1 इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। वो क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है। अब इसमें अगर आप देखें तो x का मतलब हुआ x इज नॉट इक्वल टू ±√2, ये ऐसा निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 0 फैक्टर कब हो रहा था, किन किन वैल्यूज पे, -√2 और +√2 पे। ये ऊपर वाला फैक्टर बच्चों कब हो रहा है, ये ऊपर वाला x² - 4 इज इक्वल टू बच्चों 0 कब हो रहा है, ये हो रहा है x इज इक्वल टू +-2 पे। तो इसमें बच्चों आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो हमारा ये लिखा गया है रेशियो, ये <0 के लिए आपको सोचना है। तो अगर इसमें साइन स्कीम वगैरह बच्चों आप बनाएं तो वो साइन स्कीम को कैसे यूज कर सकते हैं उसको आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। -2 -√2 और हमारा +√2 और 2, इस तरीके से। तो बच्चों अगर आप क्या करें, ऐसे सोचें कि x का वैल्यू 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा के लिए क्या होगा बच्चों, 2 से बड़े के लिए ऐसा अगर 2 से बड़ा हुआ बच्चों तो ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये वैल्यू होगी आपकी 3 या 3 से बड़ी। तो ये नंबर क्या होगा बच्चों, ये आपका निगेटिव होगा। आप चेक कर सकते हैं ये वैल्यू, ये हमारा नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि बेस अगर हाफ है तो ये बच्चों लॉगरिथमिक ग्राफ ऐसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो ये निगेटिव हो गया और ये क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। तो ये ओवरऑल क्या बन गया बच्चों, निगेटिव बन गया। और ये हमारा इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव हो जाएगा।
क्यों पॉजिटिव हो जाएगा? क्योंकि हमारा इस इंटरवल में √2 से 2 के बीच में ये निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव। तो ये बच्चों ऐसे करके ऐसा आपका आ गया, मीन्स जो x का इंटरवल आया है जिसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ये निगेटिव होना चाहिए, वो इंटरवल आपका निकल कर आया है -∞ से -2 यूनियन -√2 से +√2, और यूनियन हमारा क्या आया बच्चों, 2 to ∞, ये आया है। बस आपको कौन सी वैल्यू नहीं लेना है, ये +-√2 ये आपने लिया भी नहीं है बच्चों। और हमारा क्या है कि ये हमारा x² -1 > 0 भी होना चाहिए, मतलब इस इंटरवल का और इसका आपको क्या लेना होगा बच्चों, इंटरसेक्शन भी लेना होगा। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, ये क्या हुआ बच्चों, ये इसके लिए है कि ये एक्सप्रेशन आपका निगेटिव है, लेकिन बच्चों क्या है कि ये डिफाइंड भी तो होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर का अगर बात करें तो कंप्लीट आंसर आप बच्चों क्या लिखेंगे, ऐसे सोचे, -∞ से कहां तक लिखना है बच्चों, -∞ से -2 तक आप लिखेंगे यूनियन। और फिर क्या है बच्चों, ये है हमारा -√2 से +√2 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आप लिखेंगे -√2 से -1 लिखेंगे आप। और क्या लिखेंगे बच्चों, 1 से यूनियन 1 से √2 लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 2 to ∞ लिखेंगे। तो ये बच्चों क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 को आसानी से कर सकते हैं, और इसमें कोई भी आपको दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला गया है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन निकालना है। उसको आप कैसे करेंगे वो सोचना है। आपकी इक्वेशन दी गई है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में, स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ -x टू द बेस 10 इज इक्वल टू आपका है लॉग ऑफ, बच्चों ये लॉग ऑफ है आपका, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² टू द बेस 10, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको क्या करना है बच्चों, आपको सॉल्व करना है। आपको बताया गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ x² क्या आता है बच्चों, ये मॉडुलस ऑफ x के बराबर आता है। अगर इसका बात करें बच्चों कि लॉग ऑफ हमारा -x टू द बेस 10, ये बच्चों क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 0 को आप क्या समझ सकते हैं कि लॉग ऑफ हमारा 10, लॉग ऑफ 1 टू द बेस 10 ऐसे। तो -x क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो यहाँ से बच्चों इसको डिफाइंड ही होने के लिए, इसको स्क्वायर रूट के अंदर ये डिफाइंड होने के लिए x क्या होगा बच्चों, लेस देन और इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ पर अगर बच्चों इस टर्म को आप लिख दें लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x टू द बेस 10, तो ये बच्चों मॉडुलस x अगर आपका निगेटिव नंबर है तो मॉडुलस कैसे ओपन होगा, निगेटिव से ओपन होगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इस इक्वेशन को अगर आप लिखें तो स्क्वायर रूट ऑफ आपका लॉग ऑफ हमारा 10, लॉग ऑफ -x टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ हमारा -x टू द बेस 10, ऐसा बन जाएगा। ऐसा अगर बन गया है बच्चों तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसको आप क्या समझ सकते हैं, इसको √t माने तो √t इज इक्वल टू हमारा t के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आ गया t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1, ऐसा निकल कर आ गया। तो ये अगर आ गया है बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ, t आपने किसको माना बच्चों, ये आपने माना log ऑफ -x टू द बेस 10 इज इक्वल टू आपने t माना है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाए 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 के बराबर बच्चों।
और अगर क्या हो जाए बच्चों, ये t इज इक्वल टू 1 हो जाए, मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा, -10 के बराबर। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आपको निकालने थे, वो किसके बराबर आ चुके हैं बच्चों, 2 के बराबर। और वो कौन कौन सी x की वैल्यूज हैं, -1 है और x इज इक्वल टू -10 है। तो इसके बच्चों 2 रियल सॉल्यूशन निकल कर आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 के। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप सोचें तो 18 कैसे किया जाएगा वो आपको देखना है। 18 नंबर क्या है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। आपको x और y की वैल्यूज निकालना है, जिसके लिए log ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई टू द बेस 10 100 इज इक्वल टू हाफ के बराबर है बच्चों। और log ऑफ आपको दिया गया है x, log ऑफ y टू द बेस 10 माइनस log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, log ऑफ 4 टू द बेस 100, ऐसा बोला गया है। अगर ऐसा बोला गया है बच्चों तो फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा x और y क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 ये होना ही पड़ेगा। अगर इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ हमारा y अपॉन x टू द बेस 10 इज इक्वल टू, इसको बच्चों 100 है तो इसको क्या कर सकते हैं कि log ऑफ हमारा 2 इधर कर लें, 2 इधर कर लें और ये 10 स्क्वायर ऐसा कर लें। तो ये बच्चों जो स्क्वायर है ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया log ऑफ 2 टू द बेस 10। इसका मतलब हुआ y बाई एक्स इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर, 2 के बराबर, मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x के बराबर आ चुका है। अब अगर इसमें आप सोचें बच्चों तो ये किसके बराबर होगा, तो इसको आप 1/2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, log ऑफ 10 टू द बेस 100 ऐसा आप लिख लें। तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 10 के बराबर। x और y बच्चों पॉजिटिव नंबर है तो मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, 10 के बराबर हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 2x है तो मतलब क्या हुआ बच्चों, 3x इज इक्वल टू 10 के बराबर, मीन्स x इज इक्वल टू 10/3 एंड y इज इक्वल टू 2x था तो बच्चों 20/3। तो यही हमारे क्या होंगे बच्चों, दो वैल्यूज आएंगे, x इज इक्वल टू हमारा 10/3 एंड y इज इक्वल टू 20/3। और इसमें बच्चों जो आंसर में आपको असाइनमेंट में लिखा गया है x इज इक्वल टू -10 एंड y इज इक्वल टू 20, ये क्या होगा बच्चों, ये गलत होगा, ये आंसर हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि क्या है उसके लिए log x हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, डिफाइंड नहीं हो रहा होगा। अब अगर बच्चों 19th क्वेश्चन का बात करें तो 19th नंबर क्या है, ABCD इंटीजर्स वगैरह हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से लेक्चर में कराया गया है, आप लेक्चर में देख सकते हैं। 9th या फिर 10th लेक्चर में बच्चों ये क्वेश्चन आपका रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको बच्चों करवाया गया है, लॉजिकल क्वेश्चन था, उसको आप वहां से रिफर कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 4 की पावर a प्लस 9 की पावर b इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर है, 10 की पावर c है बच्चों। और a किसके बराबर है, a log ऑफ 4 टू द बेस 16 और b इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, b इज इक्वल टू है log ऑफ हमारा 9 टू द बेस 3 और आपका c किसके बराबर है बच्चों, log ऑफ आपका है 83 टू द बेस x ऐसा है। तो आपको x की वैल्यू बच्चों निकालना है। तो बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है बच्चों, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो आपको ये निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी इफ c इज इक्वल टू log ऑफ 83 टू द बेस हमारा x। तो इसमें आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि a इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, a इज इक्वल टू ये बच्चों आ गया आपका, ऐसे समझा जा सकता है log ऑफ 4 स्क्वायर, तो मतलब 1/2 log ऑफ 4 टू द बेस 4 मतलब 1/2 के बराबर है। a बच्चों 1/2 आ गया, ऐसे ही b निकालें वो 2 के बराबर आ गया, तो आपको क्या करना है, c निकालना है। तो बच्चों a हाफ है
और b हमारा किसके बराबर है 2 के बराबर, तो ये क्या बन गया 4 की पावर 1/2 प्लस 9 की पावर क्या बन गया बच्चों 2 इज इक्वल टू 10 की पावर c। तो ये बन गया बच्चों 2 प्लस 81 इज इक्वल टू 83 इज इक्वल टू ऐसा। अब इसमें बच्चों c का वैल्यू अगर आप क्या करें बच्चों बेस 10 ले लें तो ये log लिया जाए तो log ऑफ 83 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या होगा log ऑफ 10 की पावर c इज इक्वल टू ऐसा मतलब c ऐसा आ गया। तो c इज इक्वल टू क्या आया बच्चों c इज इक्वल टू log ऑफ 83 टू द बेस 10 ऐसा आया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा x इज इक्वल टू क्या हो गया कंपैरिजन करने पर 10 के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों ये असाइनमेंट आप कर सकते हैं और अपना जो भी क्वेश्चन इसके नहीं कराए गए हैं बच्चों वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस लेक्चर्स में अवेलेबल हैं। तो ये बच्चों लास्ट टॉपिक था आपका फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2 का। तो ये आपका असाइनमेंट डिस्कशन हो गया है और उम्मीद है कि ये पार्ट आपने अच्छे से कर लिया होगा। थैंक यू।